चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। विशाल काला भाजपा मंडल अध्यक्ष ताल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बंटी पतलिया, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री रतलाम, पूर्व नगर परिषद पूर्व विधायक प्रतिनिधि की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर है गिरिडीह से। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। जी हां, गिरिडीह जिले की उपनगरी पचम्बा स्थित बस डिपो ग्राउंड की वर्तमान स्थिति को देखकर आपको मोहम्मद रफी के द्वारा गाया हुआ यह प्रसिद्ध गीत अवश्य याद आ जाएगा। आप इस मैदान की वर्तमान दुर्दशा को देखकर यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि यही वह मैदान है जहां पर आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व बिहार राज्य परिवहन की लगभग 20-25 बसें हर समय खड़ी रहा करती थी। 24 घंटे यह स्थान बस कर्मियों एवं यात्रियों से गुलजार रहा करता था। जब 2000 ईस्वी के आसपास में यहां पर संचालित बस डिपो कोल्डीहा में शिफ्ट हो गई, तब भी इस मैदान पर सुबह शाम पचम्बा और इसके आसपास के अन्य क्षेत्रों के लोगों के द्वारा प्रातः एवं संध्याकालीन व्यायाम और विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के द्वारा निरंतर इस मैदान पर खेल अभ्यास किया जाता रहा। गाहे बगाहे इस मैदान पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता ही रहता था। इस प्रकार बस डिपो के यहां से शिफ्ट हो जाने के बाद भी यह मैदान दिन भर गुलजार रहा करता था। लेकिन बात अगर पिछले लगभग 4 या 5 वर्षों की जाए तो इस मैदान की काया पूरी तरह से ही कल्प हो गई है। कभी दिन भर गुलजार रहने वाले इस मैदान की वर्तमान स्थिति इतनी खस्ताहाल और भयावह है जिसकी शब्दों में व्याख्या करना बेहद ही कठिन है। जी हाँ, कुछ इसी तर्ज पर इस लगभग 32 एकड़ पर फैले ऐतिहासिक मैदान पर अपने स्वामित्व की दावेदारी करने वाले विभिन्न लोग हैं जो अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं और इस पूरे प्लॉट पर अपने मालिकाना हक के दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं ये दावेदार कौन है। इस लगभग 32 एकड़ भूमि पर कई दावेदार हैं जो इस पूरे मैदान पर अपने पूर्वजों एवं अपने स्वामित्व के दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कुछ के अनुसार इस जमीन को उन्होंने किसी दूसरे से खरीदा है। स्वामित्व के दावेदारों में बिहार, देवघर, पचम्बा एवं गिरिडीह के लोग हैं। तो शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति, विधायक एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी इस मैदान से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जिस कारण से भी हो। जानकर कहते हैं कि यह पूरा मैदान एक गैरम जुड़वा जमीन है। सवाल आखिर ये है कि इस मैदान के अनेकों दावेदारों में से कौन सच्चा दावेदार है, ये बताने की जिम्मेदारी किसकी है। क्या गिरिडीह के अंचल अधिकारी का यह उत्तरदायित्व नहीं है कि वे इस जमीन के सही मालिक और उसके मालिकाना हक पर अंचल की मुहर लगाए? लग जाती मुहर और घोषित हो जाता है इसका स्वामित्व भी, अगर यह किसी गरीब और साधारण व्यक्ति से जुड़ा मामला होता। लेकिन चूंकि यह पूरा का पूरा मामला ही हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ है तो मजाल है कि इस विषय पर किसी भी तरह की जल्दबाजी की जाए। सवाल ये है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इन सभी मामलों के बीच फिलहाल पचम्बा बस डिपो मैदान की स्थिति अपनी बदहाली की चरम सीमा पर है। कभी आम जनमानस, बसों, खेल और खिलाड़ियों से गुलजार रहने वाला यह ऐतिहासिक मैदान आज कूड़े कचरों का अंबार नजर आता है। यहाँ हर तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां नजर आती हैं। वर्तमान में शराबियों एवं जुआड़ियों का अड्डा बना हुआ यह वही ऐतिहासिक मैदान है जिस पर आज़ादी से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी आगमन एवं विश्राम हुआ था। अगर इस ऐतिहासिक मैदान पर स्वामित्व का निष्पक्ष जांच एवं घोषणा हो जाए तो पचम्बा शहर के हरिद्दी में अवस्थित इस लगभग 32 एकड़ में फैले ऐतिहासिक मैदान का इस्तेमाल स्टेडियम, मॉल, पार्क आदि से भी किसी एक रूप में करके इसकी दुर्दशा में सुधार भी किया जा सकता है और साथ ही साथ पचम्बा शहर की सुंदरता में 4 चांद भी लगाए जा सकते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या।